पता था कॉन्डोम वाली, आज हमें पता चला है। तो शायद मैं वहाँ रहती तो मैं मैडम से जवाब ले लेती कि मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैडम ये एप्लीकेशन लिखी है कि अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो माफ़ कर दिया जाए। तो इस बार मैंने क्या माफ कर रही हैं आप? हाँ, मेरे तरफ से कोई नहीं, लेकिन अगर आप बोले कि कल को जूता मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी, और जो तीसरा सवाल था मैडम का, वो मैंने सुना था वहाँ पे लेकिन समझ नहीं पाई। फिर आप ही लोग जैसी और लोग आई तो उनसे पता चला कि मैडम ने कॉन्डोम का बात किया था। तो कितना सही लगता है आपको जिस तरह से वो बोली? क्या नहीं, वो तो सभी लोग को पता है कि मैडम का बात कितना सही है नहीं है। कोई ठेला चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं। एग्जाम्पल में मेरे जो भैया हैं वो कूली हैं, मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं। तो यहाँ के लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आईएएस अधिकारी जो कि बिहार महिला विकास की एमडी भी है, हरजोत कौर के द्वारा एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रही थी, एक लड़की जो उनसे डिमांड करती है सैनिटरी पैड की, तो उस पर वो जवाब देती हैं कि सब कुछ हम ही करेंगे तो खुद से क्या कुछ करोगी। जिनका नाम था रिया, वो अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। रिया, आपने बड़े सभा में आपने सैनिटरी पैड की मांग की थी, उस पर अधिकारी क्या कुछ कहा है? मैडम बोली कि कल को जूता मांगोगी, फिर उसके बाद जीन्स मांगोगी, और जो तीसरा सवाल था मैडम का, वो मैंने सुना था वहाँ पे लेकिन समझ नहीं पाई। फिर आप ही लोग जैसी और लोग आई तो उनसे पता चला कि मैडम ने कॉन्डोम का बात किया था। अच्छा, तो कितना सही लगता है आपको जिस तरह से वो बोली? क्या नहीं, वो तो सभी लोग को पता है कि मैडम का बात कितना सही है नहीं है। तो वो जिस तरह से वो बोली कि आगे चलकर आप जूता मांगेंगे, जीन्स मांगेंगे, क्या सोची थी कि ये सब मांगेंगे? नहीं, मैंने तो अगर हमें मांगना ही रहता तो हम खुद के लिए बोलते कि हमें मैम आप अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, चाहे और कुछ भी हम मांग सकते थे। लेकिन मेरी मैडम से ये नहीं था, कहने का मतलब मेरा ये नहीं था, मैंने खुद के लिए नहीं मांगा। जैसे मैं तो हमेशा खरीदती ही हूँ, हमेशा जितना कभी हो, 40 का, कभी मन है तो 50 वाला। लेकिन मेरी जो मोहल्ला है वो स्लम बस्ती के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो लोग कुछ लोग ऐसे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कुछ कि क्या स्नैपरी पैड भी यूज किया जाता है। और जिनको पता है वो लोग पैसा के कारण, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लोग जानती है कि हमको यूज करना है स्नैपरी पैड, कपड़ा से मतलब बीमारी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा नहीं रहने के कारण वो लोग यूज नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए आप ये डिमांड की थी कि सैनिटरी पैड आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाए? पहुंचना चाहिए जी, इसीलिए मैंने ये मैडम से बोली थी। लेकिन मैडम का जवाब दो बात जो थी वो मैंने समझी थी, लेकिन वो बात मैंने आज हमें पता चला, वो भी कुछ लोग से पूछने के बाद, फिर दोबारा वीडियो देखे उसके बाद। अच्छा, आप स्लम बस्ती में रहती हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं आप लोगों को? हम लोग को बहुत सा मैडम, एक बात मैडम के लिए मैं बोलना चाहूँगी। मैडम इसलिए ऐसे बोली हैं क्योंकि मैडम अमीर के बच्चा हैं, क्योंकि इनको ये सब चीज़ों का कभी सामना नहीं करना पड़ा है, तो शायद इसलिए भी मैडम कभी फेस नहीं किए होंगे, तो इसीलिए मैडम का सवाल मतलब ये जवाब था। हाँ, और हम लोग का जवाब इसलिए ऐसा था क्योंकि हम लोग स्लम बस्ती के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पे कोई जॉब नहीं करता है, किसी के पास सरकारी जॉब नहीं है। जितने भी लोग हैं यहाँ रहने वाले, कोई कोई लोग ही ऐसे हैं जो सरकारी जॉब करते हैं, बाकी सभी लोग कोई ठेला चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं। एग्जाम्पल में मेरे जो भैया हैं वो कूली हैं, अच्छा, मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं। तो यहाँ के लोग इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ऐसे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो सरकार ने ये बनाए हैं, जैसे बहुत पहले तो किसी भी लड़की को पता भी नहीं था कि स्नैपरी पैड होता ही क्या है। तो सरकार ही द्वारा ये सब बात को आगे बढ़ाया गया, जो कि अभी काफ़ी लोग को पता है। हर जगह पे सब लोग को पता है कि कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर
मैं लड़की लोग के लिए ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बात रहे, अगर वो गलत नहीं है तो वहाँ पे डट कर बोलना चाहिए। क्योंकि अभी मेरे पास भी जितने भी लोग आ रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं, बहुत सारे मीडिया वाले आए हैं, जहाँ तक कि मेरी मम्मी आधा लोग को बोली कि वो यहाँ नहीं है। मेरी मम्मी बोली कि यहाँ नहीं है, कल से मेरी स्थिति देख रही है। लेकिन मैं हर लोग को बोलती हूँ कि नहीं, अगर वो भी आए हैं तो कुछ सोच ही कर आए हैं। मैंने हर लोग को जवाब दिया, मैं किसी को भी ये नहीं बोली कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। इतना साहस आता कहाँ से है? मैम ऐसे बोलना चाहूँगी कि मेरी जो माँ है वो हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और लोग की जो माँ है वो थोड़ा-सा अगर लड़का छेड़ दे या कुछ भी हो जाए तो वो लोग अपनी बेटी लोग को पहली बात घर से तो नहीं निकलने देते हैं, स्कूल भी बंद कर देते हैं। लेकिन मेरी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और हमारी करती बातों हैं। को समझती हैं। अच्छा, आप जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा कि आप स्लम बस्ती में रहती हैं और क्या-क्या परेशानी होती है? कि आपके कॉन्टेक्ट्स में भी कुछ लड़कियाँ होंगी, उनको भी ये सब परेशानियों से जूझना पड़ता होगा? हाँ, जैसे स्लम बस्ती में जो लोग हैं, मान लीजिए वो तो खाना-पीना खाकर सो जाते हैं। फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं। और लोग जो बोली थी, और लोग जो हमारे साथ वहाँ स्टेज पे चढ़ी हुई थी, वो एक बात बोली कि मैं पानी कम पीती हूँ। मैं पानी कम पीती हूँ ताकि शौचालय जर्जर है वहाँ पे, स्थिति खराब शौचालय है। ले ना जाना पड़े बार-बार। तो इसी विषय पे सब लोग और लोग ये जो स्कूल का बात हुआ था वहाँ पे गए भी थे। और वहाँ का स्थिति अभी भी ऐसा ही है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, मैं हरजोत कौर को अब क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरह से वो बोली कि अगर इतना ही सब कुछ चाहिए तो आप पाकिस्तान चली जाओ। इनको मैं बोलना चाहूँगी कि मैम आप बोल दी हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब फिर तो ऐसे आपसे कभी न कभी तो मुलाकात होगी ही। तो अगर हम लोग की जो ज़रूरत है आप पूरा नहीं कर पाती हैं, तो इस तरह के बेहुदा सवाल और रिप्लाई ना किया जाए। क्योंकि मैडम का ये बात मुझे पहले नहीं पता था कॉन्डोम वाली, आज हमें पता चला है। तो शायद मैं वहाँ रहती तो मैं मैडम से जवाब ले लेती कि मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैडम ये एप्लीकेशन लिखी हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो माफ़ कर दिया जाए। तो इस बार मैंने क्या माफ़ कर रही हैं आप? हाँ, मेरे तरफ से कोई नहीं। लेकिन अगर अगला बार मुलाकात हो तो इस तरह से मैडम से मैं चाहूँगी कि अगर हम लोग की ज़रूरत को अगर पूरा नहीं कर पाइएगा तो इस तरह से जवाब भी मत दिया कीजिए। सरकार से क्या कुछ माँग करती हैं? सरकार से कहेंगे, सरकार ही के ये आईएएस जो मैडम हैं इनको सरकार ही बनाए हैं, तो सरकार ही इस पे विचार करे, देखे, समझे और जो इनको सही लगे वो करे। लेकिन मेरे तरफ से आप जैसी और भी लोग आए हैं, मैंने सबको बोला है कि मैंने मैडम को माफ़ कर दिया। तो ये है रिया, जिन्होंने भरे सभा में साहस दिखाई सैनिटरी पैड की। जहां लोग लड़कियां बोलने में शर्माती है, वहां भरे महफिल में इन्होंने ये सवाल किया था कि मैम सैनिटरी पैड हम लोग को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कपड़ा यूज़ करने से तरह तरह की बीमारियां होती है। लेकिन इस पर जो उनका जवाब था उससे आप लोग वाकिफ़ है कि क्या उन्होंने जवाब दिया। रिया को पहले नहीं पता था कि उसका जवाब क्या था, उस कॉन्डम का मतलब क्या होता है। लेकिन जब वो जानी है तो उनका यही है कि अगर कभी भी कोई भी अगर लड़की ऐसा सवाल करती तो इस तरह से बेहुदा जवाब ना दे। और उनकी गलती के लिए कहीं ना कहीं रिया ने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार।